नमस्कार बच्चों, मैं सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डी ए टॉपर जूनियर, वेरी मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का मतलब है आज मैं कराऊंगा आपको 3.2 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, इस इंट्रोडक्शन को करने के बाद आप 3.2 अपने आप ट्राई करना, ठीक है, एनसीईआरटी से, और मुझे बताना उसके बाद क्या आप कर पा रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ आपको 80 to 90% आपको पार्ट ईजिली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम थॉरली करेंगे इसको। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। आई विल पर्सनली डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, शुरुआत करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि स्कोर मैं आपको करा के रहूँगा एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? पॉलीगन, हाँ जी। तो पॉलीगन मैंने समझाया था लास्ट क्लास में आपको ना, लास्ट वीडियो में, कि पॉलीगन क्या होता है। अब उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ देखो, इसको मैं इस लाइन को आगे ले रहा हूँ तो आपको पता है ना, ये पूरा 180 होता है, लीनियर पेयर होता है। अगर ये 60 है तो 180 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 120 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने आगे ले गया, इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो ये भी आएगा 120 डिग्री। इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो ये भी आएगा 120 डिग्री। अब मुझे क्या पता लग रहा है, अगर मैं इन तीनों का सम करूँ तो, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ 120, 120, 120 तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 1, ठीक है। मैं आपको एक कोऑर्डिनेटर समझाता हूँ। पहले मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल लिया, अब मैं एक कोऑर्डिनेटर का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेटर आप मान लो, ज़रूरी नहीं है आप इक्वल मानो। आप एक काम करो, मान लो कोई भी कोऑर्डिनेटर है, ये आप मान लो 80 डिग्री का, ये आप मान लो 70 डिग्री का, कितना हुआ? 150। ये आप मान लो 100 डिग्री का, कितना होता है टोटल पता है? 360 होता है। तो 180 और 70 और ये मान लो 110 डिग्री का। अब अगर मैं इनका एक्सटीरियर एंगल का सम देखूँ तो एक बार चेक करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो, इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 110, क्योंकि इन सब का दोनों का सम कितना होता है? 180। 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना आएगा? 110 डिग्री, ठीक है। इसका निकालना ज़रा, ये कितना आएगा? ये पूरा ये 80 डिग्री आएगा। इसको निकालना, ये 70 डिग्री आएगा। इसको निकालना, ये 100 डिग्री आएगा। इट मीन्स अगर आप इन चारों को प्लस करोगे, किन को? 110 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 100, कितना आएगा हमारे पास? एक बार ज़रा चेक करें। देखो, तो ये आ गया आपके पास 190 प्लस ये आ गया 170। आप इसको करोगे फिर से कितना आ रहा है? 360 डिग्री। तो मतलब मुझे एक बात कंफर्म कर रहा है, मुझे एक बात इंडिकेट कर रहा है, पता है क्या? कि भाई आप कोई सी भी फिगर ले लो, आप एनी फिगर, पॉलीगन में ट्रायंगल लो, क्वाड्रिलेटरल लो, पेंटागन लो, हेक्सागन लो, हेप्टागन लो, ऑक्टागन लो, नोनागन लो, डेकागन लो, कुछ भी ले लो, आपका एक्सटीरियर जो एंगल का सम आने वाला है वो हमेशा आने वाला है कितना? 360 डिग्री। हमेशा 360 ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फिगर कौन सी है वो, ठीक है। तो मीन्स हम लिखें, अगर हम लिखें द सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ all angles of an exterior angle of a polygon कितना होगा? It is always 360, 360 डिग्री होगा। क्लियर है? हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। मैटर नहीं करता कि भाई वो फिगर कौन सी है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, इवन पेंटागन भी 360 आएगा। फिगर कोई सी भी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम पूछ रहा है आपसे, हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, कई बार आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ साइड, कि मुझे नंबर ऑफ साइड निकाल दो, कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? नंबर ऑफ साइड, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। आप क्या करो, आप एक्सटीरियर एंगल को एक सिंगल जो वन एक्सटीरियर एंगल है उससे डिवाइड कर दो। क्या फॉर्मूला होता है? मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन वन एक्सटीरियर एंगल से आप डिवाइड कर दोगे
तो आपके पास n आ जाएगा। n व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ साइड। तो दो फॉर्मूले हमने करे। n को हम क्या कहते हैं? n इज कॉल्ड नंबर ऑफ साइड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मान लो एक स्क्वायर का एग्जांपल ले लेता हूँ। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे नहीं पता स्क्वायर है, वो कह रहा है कोई भी फिगर है उसमें है ना आपको एक्सटीरियर एंगल तो 360 होता है, ये तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, ये तो कभी चेंज भी नहीं होता। आपको ना एक एक्सटीरियर एंगल दे रहा है। एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ? ये हुआ आपका 180 माइनस 90 डिग्री हुआ। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सटीरियर एंगल आपके पास 90 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, इस फिगर की नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी मैंने अभी बताया। नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला सीधा सा अपना हमारे पास है, इट इज़ 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री अपॉन 1 एक्सटीरियर एंगल। तो भाई कितनी साइड होगी ये? तो टोटल हमारे पास जो 4 साइड की फिगर होगी, 4 साइड होगी हमारे पास, 4 साइड की फिगर बनेगी हमें, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले हमारे पास, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं हमारे फॉर्मूले के। तो जब भी आपको नंबर ऑफ साइड निकालना हो आप क्या करोगे? आप टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को, दैट इज कितना, 360 डिग्री को आप डिवाइड कर दोगे उसके एक एक्सटीरियर एंगल से, आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लगाना सीखेंगे। दो वीडियो को पॉज करके इन दो फॉर्मूले को नोट करो। अब हम चलते हैं इंटीरियर एंगल्स पे। क्लियर है? इसको नोट करो जरा। हाँ जी, अब हम चलते हैं इंटीरियर एंगल। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं, अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? अब इंटीरियर एंगल का सम, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ये तो हमने रट्टा मारा है बचपन से, क्या ये हमेशा इसका जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है ना। क्वाड्रिलेटरल का ही बताइए आपको कितना होता है? 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये इन चारों का सम, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। बट अगर मैं आपसे पेंटागन पूछूं, हेक्सागन पूछूं, हेप्टागन पूछूं तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला कहता है? फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या है? इट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या है? इट इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज n? n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, कि कितनी साइड्स है अपने पास। तो n-2। अब देखो इसको जरा लगाना सीखते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फॉर्मूला बताया n-2 इंटू 180। क्लियर है? अब इसको लगाना सीखें। आप एक काम करो, ट्रायंगल लो। ट्रायंगल में आप n को कितना डालोगे? 3 डालोगे, तो देखिए क्या आएगा। तो ये आएगा 3-2 इंटू 180। तो ये आएगा 1 इंटू 180, तो कितना हो गया? ये हो गया 180। और यही हमने बचपन से याद किया था। देखो और अप्लाई करके देखो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्क्वायर में कितने होगा सबका सम, हमें नहीं पता भाई, हमें स्क्वायर का ये पता है n4 है। अगर n4 है तो ये होगा 4-2 इंटू 180, तो ये हो गया 2 इंटू 180। तो कितना होता है? ये हमने याद किया था, ये चीज़ भी याद है, 360 होता है। अब आप चाहो तो पेंटागन का भी निकाल सकते हो। पेंटागन में क्या करेंगे हम? पेंटागन में n की जगह क्या डाल देंगे? 5। तो ये होगा n-2 इंटू 180, तो ये होगा 5-2 इंटू 180। 5-2 कितना हुआ? 3 इंटू 180। 18-3 होता है 540 डिग्री आ गया। लो, अब कुछ ही पूछ ले, फ़र्क ही क्या पड़ता है हमें। अंदर के, ये अंदर के सबका सम पता लग गया मुझे। तो आपके पास ये फॉर्मूला नंबर 3 आ गया है ना। फॉर्मूला नंबर 3 है, 1 और 2 हमने पहले स्लाइड में किए थे, ठीक है। एक फॉर्मूला और बताऊंगा आपको, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। तो जब भी आपको सम निकालना हो, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? n-2 इंटू 180। वट इज n? नंबर ऑफ साइड। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई भी फिगर हो, मान लो ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, तो जो इंटीरियर एंगल है और जो इसका एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम हमेशा 180 होगा ना भाई। अगर आपको इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर पूछा जाए, फिगर कोई सी भी हो, मान लो ट्रायंगल हो, मान लो पेंटागन हो, पेंटागन लो, मान लो पेंटागन हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होगा ना, मानते हुए बात। तो ये फॉर्मूला भी लिख लो, क्योंकि ये भी मैं अभी काम में आने वाला है। एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन है। क्या? इंटीरियर
इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। ये पता है कहाँ पे काम आएगा, कई बार आपको ना ये प्लस प्लस लिखा है, ये प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है। ये पता है कहाँ पे काम आएगा, ये वहाँ पे काम आएगा जब आपको इंटीरियर एंगल दिया होगा और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ साइड बता दो, तो इंटीरियर से मैं एक्सटीरियर निकाल लूँगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ इसका, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ इसके ऊपर ना, ये फॉर्मूला लिख लेना, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि ना आपको इंटीरियर एंगल गिवन कर रहा है किसी पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन गिवन कर रहा है आपको, कितना कर रहा है, मान लो 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है मुझे बताओ नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, नंबर ऑफ साइड बता दो। तो भाई अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो मतलब मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ ना, मुझे पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180 डिग्री। अगर इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 60, तो कितना होगा एक्सटीरियर, ये होगा 120 डिग्री। क्लियर है, तो 120 आ गया मेरे पास। और नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, अभी लिखवाया लास्ट स्लाइड पे। जब भी नंबर ऑफ साइड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर हमेशा 360 लिखेंगे और नीचे एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब इसको काटोगे सीधा 3 आएगा, तो मतलब ये ट्रायंगल की फॉर्म है, 3 साइड की फिगर है। क्लियर है, देखो कितनी काम की चीज़ है, एग्जाम में आता है कई बार ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी तो 4 फॉर्मूले हम लिख चुके हैं। आगे चलते हैं ज़रा, आगे देखो। अब एग्जाम्पल 1 करते हैं, कह रहे फाइंड कर दो मुझे ये, अब तो वो और ईजी हो गया। कह रहे फाइंड एक्स, इसमें एक्स निकाल दो। तो भाई अगर हम एक्स निकाले, ध्यान से देखो, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, इन चारों का सम कितना होगा 360 होगा। यही तो कहता है एक्सटीरियर एंगल, है ना। हम कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, सम ऑफ, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री में रीज़न चाहिए। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अब इनको प्लस कर लो तो कितना हुआ, ये हुआ 160, 90 प्लस 160 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 160 कितना हुआ, 16 और 9 आपका हो गया ये 25, तो 250 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। तो एंगल एक्स आएगा आपके पास, प्लस माना के क्या हो जाएगा, माइनस 360 माइनस 250, ठीक है। अब इनको कर लो तो एंगल एक्स आएगा हमारे पास, 0 से 0 गया, 6 में से 5 गया 1, 110 डिग्री आ गया। तो एंगल एक्स कितना आ गया हमारा 110। रीज़न कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, क्योंकि जो सब एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, इट इज 360 डिग्री। क्लियर है, आगे चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये ट्राई दी आपके पेज नंबर 23 पे गिवन कर रहा है। कह रहे टेक अ रेगुलर हेक्सागन इन फिगर 3.4, ये लिया हमने। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, इन सब का सम बता दो। तो ये तो फॉर्मूला अभी लगाया हमने, अभी तो पढ़ा है फॉर्मूला, कितना होता है इन सब का सम, इट इज 360 डिग्री। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, कितने भी एंगल हो फर्क नहीं पड़ता। क्या एक्स वाई जेड पी क्यू आर के इक्वल है वाई, भाई ये रेगुलरली है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मीनिंग होता है जिसके साइड भी सेम होते हैं और जिसके सारे एंगल भी सेम होते हैं। तो क्या ये सारे एक्स वाई जेड, कहाँ के एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, अगर ये रेगुलर है, रेगुलर मतलब ऑल साइड आर इक्वल है, तो ये इक्वल होंगे। तो आंसर इज यस। रीज़न क्या आएगा, बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब ईच एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट हमारे क्लियर है। कह रहे ईच एंगल निकाल दो, तो भाई ईच एंगल निकालना शुरू करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, कह रहे हर एक एक्सटीरियर एंगल बता दो। तो भाई अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारे एंगल इक्वल है, अगर ये सारे एंगल इक्वल है तो भाई इन सब का सम 360 है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ, कह रहे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो अगर आपका एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर के इक्वल है, तो इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर 360 डिग्री होगा, क्योंकि यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है हमारी, है ना। अच्छा 360 होगा तो मीन्स एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो सबकी जगह ये सारे के सारे x के इक्वल है ना, तो सब पे x लिख दो। तो x प्लस एक्स
प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 6 बार आएगा, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया आपके पास 6x इज इक्वल टू 360, डिवाइड में लेके जाओगे तो कट जाएगा ये, तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 60 डिग्री। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 60 डिग्री का। और अगर मैंने बताया था अगर ये 60 डिग्री का है, अगर ये 60 डिग्री का आया तो लीनियर पेयर होता है, टोटल 180 होता है ना इसका। अगर ये 60 है तो ये पूरा 180 होगा, तो मतलब ये इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल होगा 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अच्छा, फोर्थ कह रहा रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन और रेगुलर 20 गॉन। तो ये काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ऐसी तरह से ये पूरी एक्टिविटी ट्राई करना ऑक्टागन के लिए। ऑक्टागन में क्या होगा, डिवाइड बाय 8 करोगे आप, है ना, 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका ईच एंगल आएगा। अगर मैं ऑक्टागन की बात करूँ, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8 होती है। इसमें 8 साइड होती है, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखूँ ऑक्टागन के लिए तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 360 डिग्री आएगा, क्योंकि फिगर फर्क नहीं पड़ता। सेकंड कह रहा है कि सारे इक्वल हैं, तो भाई रेगुलर होगा तो यस इक्वल होंगे, रेगुलर है क्योंकि ये। थर्ड पार्ट, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है ऑक्टागन का, तो क्या आएगा 360। अगर यहाँ पे मैंने क्या करा 360/6 करा ना, यहाँ पे 360/8 हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप होमवर्क में करना, मुझे बताना कमेंट्स में क्या हो पा रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे इसके आंसर्स। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है आपका, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड। देखा क्वेश्चन आ गया ना, नंबर ऑफ साइड n पूछ रहा है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ मेजर 45 डिग्री। उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है, तो मतलब मुझे एक्सटीरियर एंगल, एंगल ही दिया हुआ है 45 डिग्री, और हमें सम पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पता है मुझे कितना होता है, कितना होता है 360 डिग्री। हमें n पूछ रहा है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया है n का, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? लगाओ, ख़त्म करो। n का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हुआ 360 डिग्री अपॉन 45। इसको कट कर ले हम 5 से या 9 से कर लो, ज़्यादा ईजी है। 9 5 द 45, 9 4 द 36 और 8 आ गया। तो मतलब कितनी साइड हो गई ये, 8। हो सकता है नाम भी पूछ ले, तो आपको नाम पता होना चाहिए। 8 वाले को हम कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन और रेगुलर है तो सारी साइड और सारे एंगल्स क्या रहेंगे, इसके इक्वल रहेंगे। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा 3.2 का इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है देन आई एम हेयर, इस पर मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आपने 3.2 ट्राई करनी है, इसके बाद 3.2 ट्राई करना और मुझे बताना कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, येस और नो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।